Hello students, today in this video we will discuss about insertion into a linked list. ठीक है, हमें एक आइटम इंसर्ट करना है लिंक लिस्ट में, आइटम इंसर्ट करना है और वो आइटम इंसर्ट कहाँ करना है? आफ्टर अ गिवन नोड। मतलब कि जैसे मेरे पास एक सॉर्टेड लिस्ट है, फॉर एग्जांपल एक लिस्ट है जैसे 1 2 3 5 6 7, ठीक है, और मुझे क्या इंसर्ट करना है? आइटम 4 इंसर्ट करना है। ठीक है, ये सॉर्टेड लिस्ट है और मुझे आइटम 4 इंसर्ट करना है। तो इस केस में अब मुझे फाइंड आउट करनी होगी कि 4 को मुझे किस लोकेशन पे इंसर्ट करना होगा, क्योंकि लिस्ट सॉर्टेड है। जो नया आइटम है उसे इंसर्ट करने के बाद भी लिस्ट हमारी सॉर्टेड रहनी चाहिए। तो उस केस के लिए सबसे पहले हमें फाइंड आउट करनी होगी लोकेशन कि किस नोड के बाद मुझे न्यू नोड जो है वो इंसर्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फर्स्ट एल्गोरिदम लिखेंगे फॉर फाइंडिंग द लोकेशन कि किस नोड के बाद मुझे न्यू नोड डालना है, और सेकंड एल्गोरिदम आपका होगा इंसर्ट करने का कि जो न्यू नोड है उसे हमें इंसर्ट करना है, तो वो जो उसके लिंक्स हमें चेंज करने होते हैं उसके लिए एल्गोरिदम होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड का एल्गोरिदम जिसमें मुझे लोकेशन फाइंड आउट करनी है। इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन होगा? इन्फो एरे, लिंक एरे। इन्फो एरे मतलब जो ये इंफॉर्मेशन हमारी लिस्ट में स्टोर्ड है वो गिवन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड 5। ठीक है, स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल जो फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है, आइटम जो मुझे आइटम इंसर्ट करना है, फॉर एग्जांपल आइटम यहाँ पर है 4। लॉक हम फाइंड आउट करेंगे कि किस नोड के बाद मुझे 4 को इंसर्ट करना है, तो उस नोड की लोकेशन, ये गिवन नोड की लोकेशन जो है वो लॉक में स्टोर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमें ये देखना है, चेक करना है कि हमारी लिस्ट में एलिमेंट्स हैं भी या लिस्ट एम्प्टी है। इफ स्टार्ट इक्वल्स टू नल, अगर स्टार्ट नल है यानी कि यहाँ पर नल है, इट मीन्स हमारी लिस्ट में कोई एलिमेंट ही नहीं है। इफ स्टार्ट इक्वल्स टू नल दैट सेट लॉक इक्वल्स टू नल। ऑब्वियसली अगर लिस्ट में एलिमेंट नहीं है तो मुझे कोई लोकेशन भी नहीं मिलेगी, वो भी नल हो जाएगा, एंड रिटर्न। ठीक है, नाउ सेकेंड स्टेप, अगर हमारी लिस्ट एम्प्टी नहीं है, लिस्ट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इफ हम चेक करेंगे फर्स्ट नोड को। ठीक है, इफ आइटम इज लेस देन इन्फो ऑफ स्टार्ट, ये क्या है? दिस इज इन्फो ऑफ स्टार्ट, क्योंकि स्टार्ट में क्या है? इस नोड का एड्रेस है, और ये क्या है? लिंक ऑफ स्टार्ट है। ठीक है, इफ आइटम मतलब दिस वन, इफ आइटम इज लेस देन इन्फो ऑफ स्टार्ट, फॉर एग्जाम्पल मेरा आइटम जो है जो मुझे इंसर्ट करना है वो 0 है। ठीक है, इन्फो ऑफ स्टार्ट में क्या स्टोर्ड है? 1 स्टोर्ड है। 0 इज लेस देन 1, तो ऑब्वियसली 0 क्या आएगा? 1 से पहले आएगा, क्योंकि लिस्ट सॉर्टेड है। तो इसका मतलब क्या है? सेट लॉक इक्वल्स टू नल एंड रिटर्न। इस केस में भी हम लॉक को नल कर देंगे। इसका मतलब ये कि अगर मेरा आइटम 0 है तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट एलिमेंट मेरा बनेगा, और फर्स्ट एलिमेंट के बाद ये हमारी लिस्ट बनेगी। ठीक है, अभी हम ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, बट आइटम इज 4, तो आइटम इज ग्रेटर देन इन्फो ऑफ स्टार्ट है ना, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, यहाँ पर रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, अब हम लूप चलाएंगे, मतलब सेकेंड नोड से हम अपना लूप चलाएंगे, और कहाँ तक चलाएंगे? लास्ट नोड तक, जब तक मुझे कोई एलिमेंट ऐसा नहीं मिल जाता जो आइटम से बड़ा है। जैसे ही कोई एलिमेंट ऐसे मिलेगा, ऑब्वियसली मुझे पता है कि उस एलिमेंट से पहले मुझे आइटम को इंसर्ट करना है। ठीक है, अब जैसे 1 2 3 4 कहाँ होगा? इन दोनों के बीच में। ठीक है, बट 3 के बाद हो सकता है यहाँ पे 3 स्टोर्ड हो, है ना। तो हमें क्या करना होगा? हमें ऐसा एलिमेंट फाइंड आउट करना है जो 4 से बड़ा हो। जैसे ही वो नोड मुझे मिल जाएगा जिसमें 4 से बड़ा एलिमेंट है, उस नोड से प्रीवियस नोड पे मैं क्या करूँगी? 4 को इंसर्ट कर दूंगी। अब प्रीवियस नोड पे इंसर्ट करना है तो उससे पहले वाले, इसका लिंक चेंज होगा ना, क्योंकि ये अभी किसे पॉइंट कर रहा है? 5 को पॉइंट कर रहा है। इसका लिंक मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो लॉक, ठीक है ना, हमें क्या करना होगा? इससे प्रीवियस नोड की लोकेशन को मुझे लॉक में स्टोर करना होगा। आफ्टर अ गिवन नोड है ना, तो 3 के बाद मुझे 4 को इंसर्ट करना है, तो लॉक में क्या जाएगा? 3 की लोकेशन जाएगी। ठीक है, अब इसको हमें मेंटेन करने के लिए 2 पॉइंटर वेरिएबल्स हम यहाँ पर लेके चलेंगे। वन इज सेव एंड सेकेंड वन इज पीटीआर। सेव में हमारा प्रीवियस नोड का एड्रेस होगा, पीटीआर में हमारा
करंट नोड का एड्रेस होगा। अब यहाँ पर हम स्टार्ट को तो कंपेयर कर चुके हैं, तो सेव में क्या चला जाएगा, स्टार्ट का एड्रेस चला जाएगा, और करंट नोड जो मुझे अब कंपैरिजन करना है, फाइंड आउट करना है, वो क्या है, सेकंड नोड। तो वो पीटीआर में करंट नोड का एड्रेस मतलब लिंक ऑफ स्टार्ट, लिंक ऑफ स्टार्ट क्या है, ये यहाँ पर किस नोड का एड्रेस है, इस नोड का एड्रेस है। तो मतलब अब हम इस नोड को लेके चल रहे हैं, अब हम इस नोड को कंपेयर करेंगे विद आइटम। नाउ रिपीट स्टेप्स 5 and 6 वाइल पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल, यानी कि जब तक हमारा लास्ट नोड एनकाउंटर नहीं होता तब तक हमारा लूप चलेगा। ठीक है, अगेन इफ आइटम इज लेस देन इन्फो ऑफ पीटीआर देन सेट लॉग इक्वल्स टू सेव एंड रिटर्न, एल्स सेट सेव इक्वल्स टू पीटीआर, पीटीआर इक्वल्स टू लिंक ऑफ पीटीआर। ठीक है, अब हम यहाँ एग्जाम्पल को ही लेके चलते हैं। 2 आइटम क्या है, 4, इन्फो पीटीआर क्या है, 2, आइटम इज नॉट लेस देन 4 इज नॉट लेस देन 2, मतलब ये हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, सेव इक्वल्स टू पीटीआर, अपडेट करेंगे। अब सेव किसे पॉइंट कर रहा है, इस नोड को, ठीक है ना, नहीं सेव आपका सेकेंड नोड को पॉइंट करेगा, और पीटीआर अब आपका थर्ड नोड को। सेव इक्वल्स टू पीटीआर, पीटीआर में क्या था पहले, इस नोड का एड्रेस था ना, तो अब सेव यहाँ आ गया। पीटीआर इक्वल्स टू लिंक ऑफ पीटीआर, पीटीआर कहाँ चला गया, थर्ड नोड में चला गया। ठीक है, फिर से हम जाएंगे, आइटम थर्ड नोड में क्या है, 3 नहीं, आइटम तो हमारा 4 ही रहेगा, थर्ड नोड इन्फो ऑफ पीटीआर क्या है हमारी 3। नाउ अगेन 4 इज ग्रेटर देन 3, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर से हम यहाँ आएंगे, अगेन अपडेट हो जाएगा, सेव इक्वल्स टू पीटीआर, पीटीआर अभी थर्ड नोड को पॉइंट कर रहा था, यानी कि अब सेव किसे पॉइंट करेगा, थर्ड नोड को। पीटीआर इक्वल्स टू लिंक ऑफ पीटीआर, और पीटीआर किसे पॉइंट करेगा, इस नोड को पॉइंट करेगा, 5 वाले को। ठीक है, अब हम फिर से फिफ्थ स्टेप पे आएंगे, आइटम क्या है हमारा 4, इन्फो पीटीआर अब हमारी क्या हो जाएगी 5, ये है ना, पीटीआर अब इसे पॉइंट कर रहा है ना, मैंने एरो बनाया, तो ये इन्फो ऑफ पीटीआर है, ये लिंक ऑफ पीटीआर है। ठीक है, 5 अगेन, अब ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी, 4 इज लेस देन 5, यानी कि 5 से प्रीवियस नोड जो है उस नोड के बाद मुझे क्या करना है, 4 को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो हम लॉक में क्या डालेंगे, लॉक में हम पीटीआर नहीं डालेंगे, लॉक में हम डालेंगे सेव। मैंने आपको पहले भी बताया ना कि सेव में हमारा प्रीवियस नोड का एड्रेस होता है, पीटीआर में करंट नोड का एड्रेस, और मुझे क्या चाहिए, प्रीवियस नोड का एड्रेस चाहिए। तो लॉक में हम क्या डालेंगे, सेव एंड रिटर्न, रिटर्न मतलब हम मेन प्रोग्राम पे रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, ये एक कंडीशन है। अगर सेकंड कंडीशन, अगर यहाँ पर हमारा 3 होता तो मतलब यहाँ पर आप क्या होता, 3 होता, अगेन वो कंडीशन फॉल्स हो जाती, पीटीआर नल हो जाता, आप फिर लूप से बाहर आ जाते। लूप से बाहर आने पर लॉक इक्वल्स टू सेव हो जाता, मतलब लास्ट नोड पे जो है एड्रेस जो है वो लॉक में चला जाएगा एंड रिटर्न। तो अगर हमारे पास कोई एलिमेंट मिल जाता है ग्रेटर देन आइटम तो हम लॉक में सेव डालेंगे, नहीं मिलता है तो पीटीआर में तो नल चला गया और सेव में क्या हो जाएगा, लास्ट नोड का एड्रेस, तो हमेशा हमारा क्या नया नोड जो होगा वो लास्ट नोड बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसीजर एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द आइटम, कि मुझे किस नोड के बाद अपना न्यू एलिमेंट जो है वो लिस्ट में इंसर्ट करना है। ठीक है, अब इस एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने के बाद क्या रिटर्न होगा, मेरा लॉक रिटर्न होगा, और ये लॉक क्या है, ये उस नोड का एड्रेस है जिस नोड के बाद मुझे न्यू नोड को इंसर्ट करना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, हमारा नेक्स्ट इंसर्शन का एल्गोरिथम होगा कि एक्चुअल में जो हमें नोड इंसर्ट करना है। ठीक है, अब ये पर देखो, स्टार्ट फर्स्ट नोड था, सेकेंड नोड था, थर्ड नोड था, ये था 1 2 3 5, ऐसे लिस्ट थी। आइटम मुझे जो इंसर्ट करना है वो क्या था हमारा 4। अब सबसे पहले हम इसमें क्या चेक करेंगे, अवेल। अवेल क्या होता है, लिस्ट ऑफ एम्प्टी नोड्स, एम्प्टी मेमोरी सेल्स। ठीक है, ये अवेल एक पॉइंटर वेरिएबल है जो एक फर्स्ट एम्प्टी नोड को, लिस्ट ऑफ एम्प्टी नोड को पॉइंट करता है। ठीक है, ये एम्प्टी नोड है मेमोरी में, फिर ये एम्प्टी नोड नेक्स्ट एम्प्टी नोड को पॉइंट करेगा, फिर ये नेक्स्ट एम्प्टी नोड को पॉइंट करेगा, और ये लिस्ट ऑफ एम्प्टी नोड्स आएंगी। अगर हमारी अवेल नल है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एम्प्टी नोड्स अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारी मेमोरी फुल है और हम न्यू एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते। सो इफ अवेल इक्वल्स टू नल देन राइट ओवरफ्लो एंड एक्सिट। ठीक है, नेक्स्ट, अगर अवेल नल नहीं है मतलब हमारे पास कोई एम्प्टी नोड अवेलेबल है, तो मैं सबसे पहले वाला एम्प्टी नोड उठाऊंगी
ठीक है, इसमें क्या करेंगे, और ये मैंने यूज़ करना है नोड, तो ऑब्वियसली अब ये एम्प्टी नहीं है, ये एम्प्टी नहीं है, तो अवेल अब किसे पॉइंट करेगा, सेकेंड वाले नोड को पॉइंट करेगा। इस नोड का एड्रेस हमारा कहाँ पे था, इसके लिंक पार्ट में, तो अवेल इक्वल्स टू लिंक ऑफ अवेल कर देंगे हम। ठीक है, इससे क्या होगा, ये जो अवेल है ये अब सेकेंड नोड को पॉइंट करेगा, और जो फर्स्ट नोड था उसे मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल या न्यू उसमें स्टोर कर दिया। उस न्यू में हम क्या डाल देंगे, अवेल। इस नोड का एड्रेस कहाँ था, अवेल में था, अब मैंने वो इस नोड का एड्रेस किस में डाल दिया, न्यू में डाल दिया, ये आ गया हमारा ये नोड। ठीक है, और अवेल अब इसे पॉइंट नहीं करेगा, अवेल किसे पॉइंट करेगा, नेक्स्ट नोड को, अवेल इक्वल्स टू लिंक ऑफ अवेल। नाउ अब ये एक नोड आ गया, पहले हम इस नोड को प्रिपेयर करेंगे। इसका ये इन्फो पार्ट है और ये लिंक पार्ट है। इन्फो पार्ट में मैंने क्या स्टोर करना है, आइटम, तो इन्फो ऑफ न्यू इक्वल्स टू आइटम, 4 हो गया। अब इस नोड को मुझे कहाँ एडजस्ट करना है, इस नोड के बाद लॉक में क्या है, इस नोड की लोकेशन है। ठीक है ना, अब देखो सिंपल, इफ अवेल लॉक इक्वल्स टू नल, अगर लॉक नल है तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, फर्स्ट नोड इंसर्ट करना है। फर्स्ट नोड में क्या होता है, सिंपल, लिंक ऑफ न्यू इक्वल्स टू स्टार्ट, स्टार्ट इक्वल्स टू न्यू, यानी कि लिंक ऑफ न्यू में क्या चला जाएगा, इस नोड का एड्रेस। ठीक है, और स्टार्ट इक्वल्स टू न्यू, स्टार्ट इसे पॉइंट करेगा, ये फर्स्ट नोड बन जाएगा, इसका लिंक पॉइंट इसको पॉइंट करेगा, तो ये सेकेंड नोड बन जाएगा। ठीक है, बट हमारे केस में ये नहीं है, हमारे केस में लॉक जो है वो नल नहीं है, तो हमारा क्या होगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एल्स पार्ट में देखो क्या चेंज होना चाहिए, अब ये एम्प्टी है, पहले सबसे पहले हमें इसके लिंक पार्ट में इंफॉर्मेशन डालनी है, तो लिंक ऑफ न्यू में ऐसे होगा ना, ये देखो, ये इसे पॉइंट करेगा और ये इसे पॉइंट करेगा, तो लिंक ऑफ न्यू में क्या जाएगा, इस नोड का एड्रेस है ना, इस नोड का एड्रेस कहाँ पे स्टोर्ड है, यहाँ पे स्टोर है, ये क्या है, लिंक ऑफ लॉक है, तो लिंक ऑफ न्यू इज इक्वल्स टू लिंक ऑफ लॉक। ठीक, अब ये हो गया, इसे चेंज करना है मुझे, लिंक ऑफ लॉक को चेंज करना है। ठीक है, ये किसे पॉइंट करेगा, अब इस नोड को, इस नोड का एड्रेस कहाँ पे स्टोर है, न्यू पॉइंटर वेरिएबल में, तो लिंक ऑफ लॉक इक्वल्स टू न्यू एंड लास्ट इज एक्सिट। सो दिस इज द होल प्रोसीजर, जिसमें हमें क्या होगा, एक आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन है और एक सॉर्टेड लिंक लिस्ट गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उस आइटम की लोकेशन फाइंड आउट करनी होगी कि किस आइटम के बाद वो न्यू आइटम हमें इंसर्ट करना है, और उस लोकेशन की हेल्प से हम ये पूरा का पूरा एल्गोरिदम लिखेंगे, inserting a node after a given node. I hope it is clear to you all now.